नत्वा सरस्वतीं देवीं सुद्यां पुण्यां करोम्यहं पाणनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। प्रिय छात्रों, जैसा कि अभी तक हम लोगों ने कारक पढ़े और कारक में प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी छोड़ करके सप्तमी विभक्ति को पढ़ा, जो कि क्रमशः कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण कारक थे। तो हमें लग रहा परीक्षा के दृष्टिकोण से उतने कारक आपके महत्वपूर्ण थे और मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। आज हम अगला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जिसे प्रत्यय कहा जाता है। देखिए, प्रत्यय बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि प्रत्यय में स्वयं ही प्रत्यय से कुछ क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्ट शब्दों से प्रत्यय बनाने के। धातु या शब्दों से प्रत्यय बनाने होते हैं, स्वयं उनका स्वयं जो है आते हैं, लेकिन इसका प्रयोग क्या है। देखिए, ये प्रत्यय टॉपिक जो हमने लिखा हुआ है, इसमें पहली बात तो प्रत्यय है क्या, इनकी आवश्यकता क्या होती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे वह घर जाता है, ठीक है, वह घर जाता है। अगर सेंटेंस को थोड़ा सा डिवाइड कर दिया जाए, थोड़ा सा मोड़ दिया जाए, वह घर जाकर के पाठ पढ़ता है, तो यहाँ पर जाकर शब्द आ गया। अब इसके लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पर तो जाकर की तो कोई वहां पर स्पेशल संस्कृत है नहीं जो धातु रूप में आपको मिल जाए, है नहीं। तो इसमें हमको प्रत्यय लगाना पड़ता है। वह पाठ पढ़ करके सो जाता है नहीं। वह घर जाते हुए किताब खरीदता है। वह उसने पाठ पढ़ा। अब देखिए, कुछ प्रत्यय ऐसे भी हैं जो आपके भूतकाल की क्रियाओं के ऑप्शनल हैं। जैसे उसने पाठ पढ़ा तो स पाठम अपठत, लेकिन आप चाहें तो इसमें प्रत्यय का प्रयोग कर करके इसको भूतकालिक धातु बना सकते हैं। आज हम लोग प्रत्यय पढ़ने जा रहे हैं। पहले तो प्रत्यय के विषय में जान लीजिए कि प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कृदंत प्रत्यय। देखिए, इसकी डिटेल में हम बहुत नहीं जाएंगे, कृदंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं वो आगे की बात है, लेकिन आपके टॉपिक में जो प्रत्यय है वो आपको पढ़ाने जा रहे हैं। पहला है कृदंत प्रत्यय, दूसरा है तद्धित प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय देखिए दो प्रकार के हैं, एक तो धातु रूप होता है, एक शब्द रूप होता है। धातु रूप और शब्द रूप। धातु रूप क्रियाओं को कहा जाता है, जो क्रियाएं हैं वो धातु रूप कहलाती हैं, जिसे इंग्लिश में वर्ब्स बोलते हैं। और शब्द रूप जो संज्ञा होती है, नाउन होते हैं या विशेषण होते हैं, वे शब्द रूप होते हैं। तो जो प्रत्यय धातु रूप अर्थात धातुओं में प्रयुक्त होकर के शब्द बनाते हैं, जिन प्रत्ययों का प्रयोग हम धातुओं के साथ करते हैं, उन्हें कृदंत प्रत्यय कहा जाता है। और जिन प्रत्ययों का प्रयोग हम शब्दों या विशेषणों या संज्ञा के साथ में, जो शब्द हैं वही संज्ञा वाले शब्द, नाउन जिसे इंग्लिश में नाउन बोलते हैं, उसके साथ जिनका प्रयोग करते हैं, वे प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के हैं, ये कृदंत है, वो तद्धित है, तो इसे कृदंत प्रत्यय कहा जाता है, उसे तद्धितांत प्रत्यय कहा जाता है। इनसे बने हुए शब्दों को तद्धितांत कहा जाता है। तो आज इसी कड़ी में हम लोग पहला प्रत्यय पढ़ेंगे, त्वा प्रत्यय, इसे त्वा प्रत्यय बोलते हैं। तो अब देखिए, प्रत्यय जो होता है, प्रत्यय पूरा का पूरा प्रत्यय नहीं लगता है, प्रत्यय का कुछ शब्द ही प्रयोग में आता है। अब आपके मन में बात आ रही होगी कि पूरा अगर नहीं लगता तो बाकी का क्या होता है। देखिए, इसमें संधि वगैरह होती हैं, तो संधि से देखिए ये टॉपिक काफी आगे का है, जिसमें आप रूप सिद्धि वगैरह पढ़ते हैं, है नहीं। तो रूप सिद्धि में कैसे किस शब्द का लोप हो रहा है, कौन शब्द गायब हो रहा है, किस शब्द का प्रयोग हो रहा है, वो सब पढ़ाया जाता है। लेकिन आप फिलहाल जान लीजिए कि पूरा जो शब्द होता है उसका प्रयोग ना करके उसमें कुछ शब्द बचता है, उसका हम प्रयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पर अत्वा प्रत्यय है, तो इसका देखिए केवल त्वा शेष रहता है, त्वा जोड़ा जाता है किसमें, धातु में या वर्ब में केवल त्वा जोड़ा जाता है। इसका अर्थ होता है करके, आ करके, जा करके, खा करके, पी करके, हंस करके, रो करके, बैठ करके, है नहीं, सुन करके, दे करके, इस प्रकार से शब्द होते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पर प्रत्यय लगते कहाँ, प्रत्यय मूल धातु में लगते हैं। जो संस्कृत की मूल धातुएं हैं उनमें डायरेक्ट प्रत्यय जोड़ा जाता है, क्रियाओं में नहीं जोड़ा जाता है। जो क्रियाएं हम पढ़ते हैं, पठत पढ़ता, पठन्ति, हसति हसता, हसन्ति, गच्छति गच्छता, गच्छन्ति, उनमें नहीं जोड़ता है। जो मूल धातुएं हैं उनमें सीधे प्रत्यय हम जोड़ते हैं। देखिए, पठ क्या है, पठ मूल धातु है, और इसमें अक्त्वा प्रत्यय जुड़ेगा तो अक्त्वा का क्या शेष रह जाएगा, केवल त्वा शेष रहेगा, तो बन जाएगा पठित्वा। इसका अर्थ हो गया पढ़ करके। अब जैसे वाक्य अनुवाद हो, वह पढ़ करके घर जाता है, तो क्या हो जाएगा, सा पठित्वा गृहं गच्छति, सा पठित्वा गृहं गच्छति।
वह खा करके सो जाता है नहीं। सा खादित्वा शयनम करोति, इस प्रकार से इनका प्रयोग होता है। तो पठ में त्वा जोड़ेंगे तो बन जाएगा पठित्वा। फिर भू माने होना होता है, पठ माने पढ़ना, भू माने होना। तो त्वा जोड़ेंगे तो इसका अक्त्वा जोड़ेंगे तो त्वा शेष रहता है, तो बनेगा भूत्वा, हो करके। इसके बाद में नी धातु आती है। नी माने ले जाना होता है, नी माने ले जाना, और त्वा इसमें जोड़, जब अक्त्वा प्रत्यय जुड़ेगा तो बनेगा नीत्वा। इसका मतलब है ले जा करके, ले जा करके, ले जा करके, खा करके, पी करके इत्यादि शब्द बनते हैं। पा माने पीना, पा माने पीना, किसी जल को पीना है, कुछ भी जो पीने पेय पदार्थ है, और इसमें त्वा जुड़ेगा तो बनेगा पीत्वा। देखिए धातुएं हैं सब, ये धातुओं के मूल रूप हैं। जैसे पठ माने पढ़ना, नी माने ले जाना, दस माने देखना, लब माने प्राप्त करना, और भू माने होना, पा माने पीना। यहाँ पर दो बार लिख दिया, नहीं एक ही बार लिखा। हस माने हंसना, गम माने जाना। तो अब यहाँ पर पा में जब त्वा जुड़ेगा, त्वा जुड़ेगा तो बनेगा पीत्वा, पी करके। फिर दस, दस माने देखना, और दस में जब त्वा जुड़ेगा, देखिए यहाँ पर जो शब्द सम्य ऐसा नहीं कि एक ही प्रकार का होगा, थोड़ा थोड़ा शब्द कहीं पर बदल भी सकता है। जैसे दस में त्वा जुड़ा, अक्त्वा जुड़ा तो दृष्टवा बन गया, देख करके शब्द बहुत आता है दृष्टवा। और हस में त्वा जुड़ा तो हसित्वा बन गया, हंस करके। फिर उसके बाद में लब और त्वा जुड़ा तो लब्ध्वा बन गया, प्राप्त करके। और गम में त्वा जुड़ा तो गत्वा बन गया, ये भी गत्वा भी बहुत पूछा जाता है। तो इसका पूरे प्रत्यय का अर्थ करके होता है, करके के अर्थ में ये प्रत्यय प्रयोग किया जाता है। इससे बनने वाले शब्द कुछ इस प्रकार के होते हैं जैसे हमने लिखे हैं। और एक बात ध्यान रखना, इसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है, लास्ट में त्वा जुड़ा आपको मिलेगा, त्वा जुड़ा मिलेगा। देखिए बीच बीच में तो शब्द बदल सकता है, लेकिन लास्ट में त्वा जुड़ा होता है। जैसे गत्वा, हसित्वा, पीत्वा, नीत्वा, खादित्वा, सब में लास्ट में त्वा जुड़ा मिलेगा। तो ये अक्त्वा प्रत्यय कहा जाता है। मूल धातु में जुड़ता है, मूल धातु इसमें अक्त्वा जुड़ेगा तो हसित्वा, खादित्वा, पीत्वा इत्यादि शब्द बनते हैं। ये त्वा प्रत्यय सरल प्रत्यय है, पेपर में पूछा जाता है, कंपटीशन में भी पूछा जाता है। तो इसमें से दृष्ट धातु ये मोस्ट है, और यहाँ पर गम भी बहुत पूछा जाता है, भू बहुत पूछा जाता है, नी बहुत पूछा जाता है, ये सब धातुएं बहुत पूछी जाती हैं। तो त्वा प्रत्यय हो गया आपका। अब अगला प्रत्यय हम लेप प्रत्यय पढ़ेंगे। लेप प्रत्यय जैसा कि ऊपर हमने पढ़ा कि अक्त्वा का केवल त्वा शेष रहता है, तो लेप का केवल या शेष रहता है, और इसका अर्थ भी करके ही होता है। लेकिन इसमें फर्क क्या है, इसका अर्थ भी करके, उसका भी अर्थ करके है। इसमें फर्क ये होता है कि इसमें देखिए दो प्रकार की चीजें हैं, एक होता है उपसर्ग और दूसरा होता है प्रत्यय। उपसर्ग जो होता है वो धातुओं के पहले लगता है, लेकिन प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं, ये फर्क है। तो ये कह रहा है जो धातुएं, ऐसी धातुएं जिनमें पहले उपसर्ग लगा हो, तो ऐसी धातुओं में त्वा प्रत्यय लगाएंगे। हम केवल त्वा प्रत्यय उन्हीं लगाएंगे, त्वा प्रत्यय उन्हीं लगाएंगे जिसमें पहले कोई उपसर्ग नहीं जुड़ा है। जैसे कि यहाँ पर देखिए पठ में उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, नी में उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, तो इसमें हम त्वा प्रत्यय जोड़ेंगे। लेकिन अगर उसमें कोई उपसर्ग लगा हुआ है पहले, तो उसमें हम त्वा प्रत्यय नहीं जोड़ेंगे, उसमें लेप प्रत्यय जुड़ेगा। देखिए यहाँ पर प्र, वी, आ, प्रा, अव, वी, ये सब देखिए उपसर्ग लगे हुए किनके पहले। आप धातु है, हा धातु है, गम धातु है, नम धातु है, त्रि है, स्मृ धातु है, इनके पहले उपसर्ग लगा हुआ है। तो इसमें क्या, इसमें हम त्वा प्रत्यय न जोड़ करके लेप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। इसका अर्थ करके ही होता है, लेकिन पहचान बस इतनी है कि अगर वाक्य जो शब्द धातु होगी, अगर उसमें पहले उपसर्ग का प्रयोग किया है तो उसमें लेप त्वा प्रत्यय न जोड़ करके लेप प्रत्यय जोड़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्रा आप लेप, प्रा आप लेप, तो बन गया प्राप्त, प्राप्त करके, प्राप्त करके, प्राप्त करके। फिर विहा लेप, क्या हो गया, विहाय, छोड़ करके, है नहीं, करके ही शब्द आ रहा है, इसमें भी करके, उसमें भी आ रहा था, लेकिन फर्क इतना है कि आप पहले देखिए इनमें उपसर्ग लगे हुए हैं, इनमें उपसर्ग लगे हुए किसके पहले, धातुओं के पहले, तो इसलिए इसमें हम लेप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। फिर अगला आगम लेप, आगम लेप। अब गम में देखिए आ उपसर्ग लगा हुआ है, तो गम लेप, तो गम में आगम में आ करके। फिर है प्रानम लेप, प्रा उपसर्ग लग गया, नम धातु में, प्रा नम माने नमन करना,
तो प्रा नम लेप तो प्रणम में बन गया, प्रणाम करके, प्रणाम करके। उसी प्रकार से अब त्रि लेप, अब देख त्रि धातु में है, अब लग गया तो बन गया अवतीर्य, अवतीर्य। फिर उसकी इसके बाद है विस्मृत लेप, इसमें याद करना है नहीं, तो वी उपसर्ग लग गया तो स्मृत, विस्मृत, विस्मृत, तो यहाँ पर लेप प्रत्यय जोड़ने से विस्मृत बन गया। तो देखिए इनमें सब में क्या लगा हुआ, पहले यहाँ पर उपसर्ग लगे हुए धातुओं के पहले, तो इसलिए इसमें त्वा प्रत्यय न जोड़ करके लेप प्रत्यय जुड़ेगा, बस इतना ही फर्क है। दोनों का अर्थ सेम ही है, करके ही होता है। तो आज हम लोगों ने 2 प्रत्यय पढ़े, इसी प्रकार से 2-2 3 दिन करके प्रत्यय हम पढ़ लेंगे तो आपके कोर्स के सारे प्रत्यय भी हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए त्वा प्रत्यय हमने प्रत्ययों के विषय में पढ़ा। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। जिन प्रत्ययों के जो प्रत्यय धातुओं में जुड़ते हैं या क्रियाओं में जुड़ते हैं उन्हें कृदंत प्रत्यय कहा जाता है। जो प्रत्यय शब्दों में या संज्ञा विशेषण में जुड़ते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। तो उसमें हमने पहला प्रत्यय पढ़ा त्वा प्रत्यय, जिसका केवल त्वा शेष रहता है और इसका अर्थ होता है करके। इसी प्रकार से पठ प्लस त्वा पठित्वा, नी प्लस त्वा नीत्वा, दृश प्लस त्वा दृष्ट्वा, लप प्लस त्वा लब्ध्वा, भू प्लस त्वा भूत्वा, पा प्लस त्वा पीत्वा, हस प्लस त्वा हसित्वा, गम प्लस त्वा गत्वा, है। और इसी प्रकार से जो हम कभी कभी श्लोक शुरुआत में पढ़ते हैं नत्वा, है, नम प्लस त्वा नत्वा, तो नत्वा बन जाएगा नमन करके, है नहीं, तो त्वा प्रत्यय इसमें भी जुड़ा हुआ। गत्वा भी आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा। इसी प्रकार से लेप प्रत्यय, फिर अगला प्रत्यय हमने पढ़ा, इसका केवल या शेष रहता है, इसका भी अर्थ करके होता है, लेकिन फर्क इतना है कि अगर धातु के पहले उपसर्ग लगा है तो लेप प्रत्यय का हम प्रयोग करेंगे, इसका अर्थ भी करके ही होता है। प्रा आ प्लस लेप, प्राप्त प्राप्त करके, वी हा प्लस लेप विहा छोड़ करके, आ प्लस गम प्लस लेप आगम आ करके, प्रा प्लस नम लेप प्रणम प्रणाम करके, अब प्लस त्रि प्लस लेप अवतीर्य, बी स्मृत प्लस लेप विस्मृत भूल करके, है नहीं। इस प्रकार के शब्द प्रत्यय से बनते हैं। तो आज लोगों ने 2 प्रत्यय पढ़े, कल हम इसी कड़ी में दूसरे और प्रत्यय भी पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही और कल हम नई वीडियो के साथ आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।